नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है या फिर किसी के प्रति आपका क्रश है, क्योंकि कल ही हमसे किसी ने पूछा था कि मैडम अगर क्रश है तो उसके लिए देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। तो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हो सकता है। अगर आप उनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो आप देख सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को आप मैंने डेट बताना भूल, इस रीडिंग को आप 18 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि आपके साथ जिनका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, चाहे आपका क्रश हो, आपका प्यार, आपके साथ शादी कर चुके इंसान, जो भी है जिससे आप प्यार करते हो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है ये पूरी तरीके से खुद को ब्लेम कर रहे हैं। कभी कभार उनको ये लग रहा है कि मेरी गलती की वजह से रिश्ते में नो कांटेक्ट या सेपरेशन आया है, इसीलिए ये इंसान अब मेहनत करने के लिए राजी है। लेकिन कभी कभी उनको ये भी लग रहा है कि मैंने क्या किया, मुझे तो ये कहा गया, मुझे तो वो कहा गया। इंसान की सोच है तो बदलते रहते हैं। तो ये इंसान अब रिश्ते में बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है और सोच रहा है कि मेहनत करेंगे इस रिश्ते में। अगर मेहनत किया जाए, रिश्ता मेहनत से बैलेंस किया जाए तो सब कुछ सही हो सकता है। कभी कभी ये भी सोच रहा है कि इस रिश्ते में मुझे अपमानित किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया। मैं तब तक इस रिश्ते में गिव अप नहीं करूंगा जब तक मुझे अपना पूरा जो है बैलेंस ना मिल जाए, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ना मिल जाए, मुझे इस रिश्ते में समान तरीके से सम्मान ना मिले, प्यार ना मिले, तब तक मैं गिव अप नहीं करूंगा। ये जिद में तो है ही है, साथ ही साथ इस बात को कभी कभी याद भी कर रहा है ये इंसान की गलती मेरा भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर ये आपकी कही हुई बातों को याद कर रहा है और सोच रहा है जब तक रिश्ता बैलेंस नहीं होगा मैं इंतजार करता रहूंगा या करती रहूंगी, पर गिव अप तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करूंगी। कोशिश करूंगी या करूंगा कि रिश्ते बैलेंस हो जाए। और बीच बीच में आपको याद करके इस बात को लेके परेशान हो रहा है कि उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कुंभ राशि एक्वेरियस, हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन? मैंने कहा ना कि ये इंसान खुद कंफ्यूजन में है, कभी खुद को कोस रहा है, कभी उनको लग रहा है कि आपकी कही हुई बातों से ये दुखी हैं, कभी उनको लग रहा है कि जब तक रिश्ता बैलेंस नहीं होगा मैं गिव अप नहीं करूंगा। और ये आपसे जो उम्मीद कर रहे हैं उसमें भी कंफ्यूजन है। लवर्स का कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ। इनको परिवार भी चाहिए, रिश्ता भी चाहिए, आपसे नई शुरुआत भी चाहिए। किस रिश्ते में इनको जाना है ये भी उनको कंफ्यूज कर रहा है। आपसे कौन सा रिश्ता ये आप जानो। ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन तो है ही है। साथ ही साथ ये इंसान रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन कोशिश आपको करनी है, निर्णय आपको लेना है। अगर आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में हो और परिवार बनाना चाहते हो तो भी ये चाहते हैं कि इसकी जो इनिशिएटिव है वो आप ले। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ परिवार बना चुके हो तो भी ये चाहते हैं कि आपको इनिशिएटिव लेनी चाहिए, आपने उनको अपमानित किया। और अगर आपके साथ इनका दिल का रिश्ता है तो भी ऐसा ही चाहते हैं। कुछ हद तक ये कंफ्यूजन में है कि नई शुरुआत करने के लिए उनको चाहिए क्या। प्यार भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, और दो रिश्तों में ये उलझ चुके हैं ये इंसान। या फिर अगर आपके पास दो रिश्ते हैं, आपके परिवार भी है और ये भी है, तो भी ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में एक्शन ले और कोई ना कोई निर्णय जरूर ले, ताकि इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो भी बच जाए और आपका जो खुद का जो सोच है, अपनी पारिवारिक सोच भी हो सकता है, या फिर उनके साथ दिल के रिश्ते में जो सोच है वो भी बच जाए। या फिर सिर्फ आप इनके साथ पारिवारिक रिश्ते में हो तो भी ये चाहते हैं कि प्यार से आप एक सही निर्णय लें, परिवार को बचाए, पारिवारिक सोच के साथ आगे बढ़े। किसी भी हालत में ये जिम्मेदारी आपको है कि आपको रिश्ते को बचाना है। अब आपके साथ किस तरीके का रिश्ता है, आपके साथ क्या हुआ है, ये तो आप ही जानो, लेकिन जिम्मेदारी आप पर डाला जा रहा है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी जमीनाई के साथ डील कर सकते हो, कोई जमीनाई हो सकता है आपके पर्सन। कुछ लोगों के जो परेशानी है वो पैसों को लेकर भी है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, पारिवारिक रिश्ते में है, तो थर्ड पार्टी को पैसा मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को अटेंशन चाहिए। देख लेते हैं इनका एक्शन। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एक बात मैं बताना चाहूंगी, ये जो लवर्स के कार्ड है ना, ये पहले भी आया था, ये आपके लिए आया था। अब जब मैं एक्शन के लिए कार्ड निकाल रही थी तब ये उनके तरफ से आ गया। तो दोनों में बराबर की सोच चल रहा है, दोनों में बराबर की आकर्षण है, प्यार है। अब जब मैं देख रही हूँ कि इंसान अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान अपनी कमियों को जानता है। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि कभी उनको लगता है अरे मेरी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, दूसरे ही पल उनको ये लगता है नहीं उन्होंने मुझे ये कहा था वो कहा था। ये दो रिश्ते बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, एक रिश्ते में उनको जाना है या फिर आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये इंसान अपनी कंट्रोल इशू जो है उसे नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी कंट्रोल इशू को बरकरार रखेंगे। लेकिन फिर भी ये एक्शन लेके रिश्ते के बारे में एक निर्णय जरूर लेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में उनका प्यार है, आकर्षण है। अगर ये खुद निर्णय नहीं लेंगे तो यूनिवर्स इनको जबरदस्ती से कोई ना कोई निर्णय लेना करवाएंगे। ज्यादा देर तक ये खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंसान खुद उतावले हैं आपके साथ मिलने के लिए, तो ये एक्शन ले रहे हैं और कोई तगड़ा डिसीजन भी ये लेंगे।
आपके साथ जुड़ने के लिए। हालांकि इनकी जो नेचर है, जो कंट्रोल इशू है, पैसे ना देना, कंजूसी करना, हर चीज में अपना कंट्रोल करना, उन उस चीजों को उनको छोड़ना पड़ेगा। अब देखा जाएगा कि वो उन चीजों को वो छोड़ सकते हैं या नहीं। अगर ये छोड़ सकते हैं तो रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, वेल एंड गुड। और अगर नहीं छोड़ सकते तो फिर से वही प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि अपनी सारी बुराइयों को छोड़ के एक सही निर्णय लेकर रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। जेमिनाई हाईलाइटेड है, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। क्यूरियस। आपसे ये कहा जा रहा है, किंग ऑफ कप्स, डेथ एंड हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी बुद्धि का, दिमाग का, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें, चुप ना रहें, जो भी परेशानी है उसे खत्म करें, क्योंकि आप भी चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए। अगर आप ऐसा सच में चाहते हो तो आप इन चीजों को ज्यादा आगे ना बढ़ाए। हो सकता है ये इंसान आ रहा है और आप फिर से गुस्से में चले गए, फिर से आप उनकी कोशिश को नकार दो। तो इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इन चीजों को खत्म करें, अपनी चुप्पी तोड़ें और जो भी परेशानी है उसको समझदारी से उसका समाधान निकालें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।